हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 to 5। तो एंटायर एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 ऑफ चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा 12th क्लास मैथ्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, represent graphically a displacement of 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। तो अगर ग्राफ का मतलब है यहाँ पर हमको डायरेक्शंस ड्रॉ करने हैं, ग्राफ नहीं डायरेक्शंस ड्रॉ करने हैं, ओके। तो नॉर्थ और यह है साउथ, फिर यह है वेस्ट, यह है ईस्ट, यह है द ओरिजिन आप कह सकते हैं, या फिर जो पॉइंट विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस 4 डायरेक्शंस, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे ये रीड किया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगी। तो समझो ये है डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो जो डिग्री है वो कितना है 30 डिग्री, ओके। जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो होगा 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। और ये होगा डिस्प्लेसमेंट आर, समझो इस पॉइंट को हम कहे, तो ये डिस्टेंस है 40 किलोमीटर्स, ओके। तो हमने रिप्रेजेंट किया है ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओके। तो हमने प्रॉब्लम 1 सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। तो प्रॉब्लम 2 में हमें क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ओके। तो हमको जो क्वांटिटीज दिए हुए हैं उसको क्लासीफाई करना है स्केलर्स और वेक्टर्स में। तो फर्स्ट वन इज 10 kg, ठीक है। तो 10 kg यहाँ पे मास है, ओके। 10 kg इज नथिंग बट मास। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो आंसर इज, क्योंकि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये होगा स्केलर, ओके। मास का मतलब मास का मतलब है वेट एक्चुअली, बट वेट को डायरेक्शन भी होता है, तो मास को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो 10 kg इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज मास। अब सेकेंड है 2 मीटर्स इन द नॉर्थ वेस्ट, ओके, इन द 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, ऐसा क्वांटिटी है। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो कि इस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड है 2 और डायरेक्शन भी है विच इज नॉर्थ वेस्ट, तो ये आसानी से हम कह सकते हैं कि वेक्टर है, ओके। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब थर्ड क्वांटिटी है 40 डिग्रीज, ओके। 40 डिग्रीज, तो 40 डिग्रीज को अगर हम देखें तो ये है मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है। मेजर ऑफ एन एंगल, तो इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये बन जाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब फोर्थ क्वांटिटी हमको दिया हुआ है वो है 40 वॉट, ठीक है। तो 40 वॉट, अब 40 वॉट इज नथिंग बट पावर, ओके। 40 वॉट, वॉट किस क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो पावर का। तो यहाँ पे पावर आपको पता है कि पावर को डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये होगा
स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब फिफ्थ इज 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो 10⁻⁻19 कूलम अब ये है चार्ज। कूलम चार्ज का यूनिट होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप चार्ज को देखो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, और प्रोटॉन को अगर आप देखो तो उसका होता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर एक है नेगेटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज। पर नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर डायरेक्शंस नहीं है। ओके, तो दीज आर नॉट डायरेक्शंस, ये डायरेक्शन नहीं है नेगेटिव और पॉजिटिव। ये तो सिर्फ दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे हम कहते हैं। नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का। तो इस क्वांटिटी को, चार्ज को डायरेक्शन नहीं है, तो ये बन जाएगा स्केलर। ओके, अब सिक्स्थ, तो सिक्स्थ इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो सॉरी 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर क्वांटिटी दिया हुआ है। अब ये होगा एक्सेलरेशन। ओके, तो आंसर, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन को मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको पता है। तो एक्सेलरेशन भी ऑल्सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज हियर डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए ये बन जाएगा स्केलर क्वांटिटी। ओके, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम सिमिलर है। तो यहाँ पर फिर से क्वांटिटीज दिए हुए हैं डायरेक्टली अब, ठीक है। तो फर्स्ट वन है टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज अ स्केलर डायरेक्टली, क्योंकि टाइम है, टाइम पीरियड का मतलब है टाइम। ओके, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 आवर्स। ओके, अगर आप कह दो 4 आवर्स, या फिर 365 डेज, दैट इज 1 ईयर। ओके, या फिर 3 वीक्स। तो ये सारे टाइम पीरियड्स है। तो इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये बन जाएगा स्केलर। अब सेकंड इज डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस है सेकंड। तो डिस्टेंस क्या होगा, सेकंड इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं होता है, तो सिर्फ आप मैग्नीट्यूड देखते हो, जैसे कि 40 किलोमीटर्स, ठीक है, या फिर 3 सेंटीमीटर्स। ओके, या फिर 100 मीटर्स ऐसे। तो ये सारे मैग्नीट्यूड है इन क्वांटिटी में, तो डायरेक्शन नहीं है, तो ये डिस्टेंस बन जाएगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो थर्ड प्रॉब्लम है फोर्स। ओके, फोर्स। सो फोर्स को अगर आप देखो तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर एक
बॉक्स है, ठीक है, और एक पर्सन जो है उसे पुश कर रहा है। ओके, तो दिस इज द पॉजिटिव फोर्स विच इज अप्लाइंग, द पर्सन इज अप्लाइंग पॉजिटिव फोर्स। अब आपके पास एक और क्वांटिटी है यहाँ पे, और वो है फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन जो है वो बॉक्स को स्लो कर देगा, और यहाँ पे वो बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नेगेटिव फोर्स, और जो आदमी फोर्स लगा रहा है बॉक्स को पुश करने के लिए वो है पॉजिटिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्स को डायरेक्शन होता है, तो इसीलिए ये फोर्स बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ। तो फोर्थ प्रॉब्लम है वेलोसिटी, फोर्थ क्वांटिटी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें डायरेक्शंस, ओके, तो नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट ईस्ट। ओके, और समझो यहाँ पर एक गाड़ी है ऐसे। ओके, अब अगर ये गाड़ी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 30 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट डायरेक्शन, ओके, या फिर 30 किलोमीटर पर आवर ईस्टवर्ड्स। ओके, ऐसे आप कहेंगे वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए। ओके, तो वेलोसिटी में डायरेक्शंस होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर आप सिर्फ स्पीड को देखो तो आप डायरेक्शन नहीं कहोगे। स्पीड जब आप कहते हो तब ओनली आप कहोगे 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बट वेलोसिटी जब आप देखते हो तब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों वहाँ पर ऑकर होते हैं। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वांटिटी विच इज वर्क डन। ओके, तो वर्क डन, फिफ्थ इज वर्क डन। ओके, तो आप सेम एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ आई थिंक फोर्स को देखा था, ठीक है, सेम एग्जांपल हम लेंगे। तो ए पर्सन पुश कर रहा है इस बॉक्स को, तो वो पॉजिटिव फोर्स लगा रहा है, और जो फ्रिक्शन है, ओके, ऑन द ग्राउंड, वो है नेगेटिव फोर्स। तो ये जो पॉजिटिव फोर्स है वो कंट्रीब्यूट करेगा पॉजिटिव वर्क को, ठीक है। जो पॉजिटिव फोर्स है वो कंट्रीब्यूट करेगा पॉजिटिव वर्क को, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंट्रीब्यूट करेगा नेगेटिव वर्क को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्स को वर्क को पॉजिटिव और नेगेटिव है, फिर भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ डिनोट करने के लिए कि फोर्स बॉक्स के ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है उसमें, और फ्रिक्शन नेगेटिव फोर्स लगा रहा है तो उसमें नेगेटिव वर्क हो रहा है। ये यही सिर्फ वो डिनोट करता है, उसमें डायरेक्शन की डायरेक्शन नहीं है इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट वर्क इज नॉट, ठीक है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क में डायरेक्शन नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क होता है, पर उनका मीनिंग डिफरेंट है, वो डायरेक्शन को मीन नहीं करता है, ठीक है। ओके, तो वर्क डन इज अ स्केलर। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ प्रॉब्लम। तो फोर्थ प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो उसमें डायग्राम दिया हुआ है, तो वो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे।
ओके, तो ऐसे वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो उनका डायरेक्शन भी दिया हुआ है, तो हम डायग्राम देखेंगे ए बी सी डी। ठीक है, ओके, डायरेक्शन भी हमें देखने हैं। तो ए का डायरेक्शन राइट हैंड साइड पर है। ओके, दिस इज ए वेक्टर। फिर बी का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। ओके, और वही सेम डी का डायरेक्शन है। ठीक है, और जो सी का डायरेक्शन है वो अपोजिट है ए के। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन अब हम आंसर कर सकते हैं डायग्राम को देखकर। तो फर्स्ट इज को इनिशियल। ठीक है, हमको देखना है कौन से वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स है। तो आंसर, तो अगर आप देख को इनिशियल का मतलब क्या है, को इनिशियल का मतलब है टू और मोर वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। ओके, जो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं वो वेक्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए और डी एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है ब्लू कलर से। ठीक है, तो ए एंड डी इज द आंसर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स को अगर हम फाइंड करें डायग्राम में, तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब है वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डी और बी को, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी एंड बी वेक्टर। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है को सॉरी यहाँ पर को लीनियर बट नॉट इक्वल। ओके, तो को लीनियर बट नॉट इक्वल। ओके, तो आंसर क्या होगा, तो आपको वो वेक्टर्स देखने हैं जो कि पैरेलल है। ओके, कोलिनियर का मतलब है पैरेलल, पर यहाँ पर नॉट इक्वल होना चाहिए। ओके, मतलब कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए या फिर डायरेक्शन डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर आप ए और सी को देखो, तो वो पैरेलल है, पहले तो कोलिनियर है, पर दोनों का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, ए वेक्टर राइट हैंड साइड में जा रहा है, सी वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। तो आंसर इज ए एंड सी। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, कोलिनियर तो है पर इक्वल नहीं है। ठीक है, ओके, अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ प्रॉब्लम। और फिफ्थ प्रॉब्लम इज दिस, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ओके, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है ए एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। तो ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अगर समझो ये जो वेक्टर है वो वेक्टर ए है यहाँ पे। ओके, और तो माइनस ए
वेक्टर कैसा होगा, तो माइनस ए वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है दोनों वेक्टर्स को, क्योंकि दिस इज माइनस ए वेक्टर, तो पैरेलल ड्रॉ किया है, डायरेक्शन अपोजिट मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे आता है, और क्योंकि दोनों सेम वेक्टर्स है, मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, सेम वेक्टर्स नहीं, सेम वेक्टर्स कहना गलत हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, पैरेलल है, और डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये ट्रू है, तो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब है पैरेलल, ठीक है। तो दिस इज ट्रू, ओके, आंसर इज ट्रू। अब सेकंड, क्योंकि आप कोई भी वेक्टर्स जो कोलिनियर है, कोई भी वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड सेम है, और पैरेलल है, तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पैरेलल क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि ए वेक्टर और ए वेक्टर सेम है, ठीक है। तो देखो सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है यहाँ पे, तो माइनस साइन का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट है, ओके, मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों पैरेलल है, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको सेकेंड क्वेश्चन आंसर करना है, तो सेकेंड क्वेश्चन है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, टू कोलिनियर वेक्टर्स are always equal in magnitude, ओके, ये स्टेटमेंट है। तो मतलब कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है, तो वो हमेशा इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, ओके, तो ऐसा स्टेटमेंट है। तो देखते हैं ये ट्रू या फॉल्स है। तो एग्जांपल हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा कि समझो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है वेक्टर ए, ओके, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है 3, ओके, और ऐसा एक वेक्टर है यहाँ पे जो कि अब मैं, आप देख सकते हो पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ वेक्टर को, दिस इज वेक्टर बी समझो, पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड में लूंगा 5, ठीक है, ओके। तो ये कोलिनियर है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कोलिनियर बट नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आप देख सकते हो दोनों पैरेलल है, मतलब कि कोलिनियर है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो ये स्टेटमेंट की कहना टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये गलत है, ठीक है। तो कोलिनियर होकर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये अब आंसर क्या बन जाएगा, फॉल्स, ओके, ठीक है। अब हम आंसर करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड स्टेटमेंट है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ओके, टू वेक्टर्स having same magnitude are कोलिनियर, ओके। तो स्टेटमेंट क्या है, तो अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो कोलिनियर है, ऐसा स्टेटमेंट है। तो ये हमको देखना है ट्रू या फॉल्स है।
तो यहाँ पे हम डायग्राम का हेल्प लेंगे। तो समझो ऐसे मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है, वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर ए विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड से 5, ओके, ओके। और एक और वेक्टर है ऐसे, ओके, दिस इज वेक्टर बी जिसकी मैग्नीट्यूड भी 5 है। पर आप देख सकते हो कि मैंने कैसे ड्रॉ किया है वेक्टर्स को, डायरेक्शन डिफरेंट है दोनों की, ठीक है। तो ये बन जाएंगे सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट कोलिनियर, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट कोलिनियर। तो एक एग्जांपल हमने देखा है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ प्रॉब्लम। तो फोर्थ प्रॉब्लम में स्टेटमेंट है टू कोलिनियर वेक्टर्स, ओके, टू कोलिनियर वेक्टर्स having same magnitude are equal, okay, two collinear vectors having same magnitude are equal, ओके। तो यहाँ पर भी हमको डायग्राम देखकर आंसर करना होगा। तो टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो दो वेक्टर कोलिनियर है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो वो इक्वल है, ऐसा स्टेटमेंट। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें वेक्टर ए, ओके, जिसका मैग्नीट्यूड समझो 4 है, ओके। तो दिस इज वेक्टर ए, और एक और वेक्टर है समझो ऐसे। तो आप देख सकते हो मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो कोलिनियर होंगे दोनों, ओके। सो ये वेक्टर बी है और मैग्नीट्यूड 4 है, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने दो वेक्टर्स कोलिनियर ड्रॉ किए हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है विच इज 4, बट दे आर नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा फॉल्स, ओके। तो क्योंकि ये तो कोलिनियर है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ओके, बट नॉट इक्वल क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो फॉल्स है आंसर, ओके। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 4, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।